आर यू अ हाउसवाइफ? क्या आप घर की देखभाल करती हैं और आप घर का ख्याल रखती हैं और सब आपको हाउसवाइफ या होम मेकर कहते हैं? और कभी कभी आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट होता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मुझे और कुछ करना चाहिए, या जो मैं करना चाहती थी क्या वो मैं कर पा रही हूँ? काफी सारे सवाल होते हैं, नहीं क्या? एज अ हाउसवाइफ हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम ढूंढते ढूंढते हमारी जिंदगी कट जाती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या घर की जो वर्कलोड है वो जब कम होने लगती है तो हम रियलाइज करते हैं हमें कुछ और जीना चाहिए था और हमने नहीं जिया। अगर आप ऐसी गृहिणी हैं या आप ऐसी महिला हैं जो घर से काम कर रही है या घर से सपोर्ट कर रही है किसी भी तरीके से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपकी वजह से ही आपका परिवार, आपके आसपास के लोग और आपकी जो सोसाइटी है वो आपको बहुत गर्व से देखते हैं। बहुत सारे लोग कुछ नहीं कहते इस बारे में, लेकिन ये बात सच है कि विदाउट हाउसवाइफ्स द वर्ल्ड वुड नॉट रन। काम पे जाने वाले लोग तो काम पे चले जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, फिर जब घर आते हैं तो सबसे पहला इंसान जो उन्हें खुश दिखे या दिखता है या जो उनकी देखभाल करेगा वो होती है एक गृहिणी। एक बहन हो सकती है, एक माँ हो सकती है, एक बेटी हो सकती है, या फिर आपकी जो बीवी है वो हो सकती है। राइट? तो अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक देखें तो समझ पाए कि आपकी जो वैल्यू है वो इस सोसाइटी में कितनी ज्यादा है, कितनी ऊपर, हाउ हाई इट इज, कितना हाइट पे है आपकी जो वैल्यू है। और आपकी वैल्यू अगर आप नहीं समझ पा रही हैं तो आपको ये वीडियो देख के समझना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और एक ट्रेनर हूँ। और मैं एक्चुअली एक जर्नी पे हूँ जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी लोगों को हो सके एम्पावर कर सकूं टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। उनको अपनी जो खूबियां हैं, अपनी जो क्वालिटीज है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में उनको बता सकूं और उनको मोटिवेट कर सकूं कि वो अपनी जिंदगी में और अच्छी तरह से, खुशहाली से और सक्सेसफुली जिए। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। पहला पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ऐसे लगता है कि बहुत करने के बावजूद घर का काम कम पड़ जाता है? जितना भी काम कीजिए आप फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। बात सही है ना? एज अ हाउसवाइफ मैं ये जानती हूँ। बहुत टाइम तक जब मैं जॉब पे नहीं थी तो मैंने ये नोटिस किया कि घर के कामों की वजह से चाहे आप कितना भी कर ले, आप ऑक्यूपाइड ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। आपके पास कभी भी मी टाइम या वी टाइम नहीं हो पाता। और जब भी मी और वी टाइम होता है उसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है ना? ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपके लिए आपको अपना टाइम निकालना बहुत जरूरी है। चाहे दिन के 10 मिनट ही सही, आप एक किताब लीजिए, एक कॉपी लीजिए या एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और बैठिए बैठिए और लिखिए अपने बारे में। किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में। पहले तो अपना नाम लिखिए। अगर आप लिखना चाहें तो अभी ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिखिए अपना नाम। जितनी खूबसूरती से लिख सकती हैं उतनी खूबसूरती से अपना नाम लिखिए। और सोचिए, अगर आप ये पर्सन को किसी और नजरिए से देखना चाहें तो क्या खूबियां हैं इस पर्सन में, इस औरत में, या जो इंसान के बारे में, आप जो इंसान है। एज इफ यूर अ मैन ऑल्सो, अगर आप घर में घर से काम कर रहे हैं या फिर आप घर का काम करते हैं तो आप ये सोचिए कि इस इंसान में क्या खूबियां हैं जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ। तो ये वीडियो जनरली एक वुमेन के लिए है, लेकिन अगर आप एक मर्द है तो आप भी लिख सकते हैं। इट इज नो हार्ड एंड फास्ट। तो आप लिखिएगा हर वो चीज जिसके वजह से आप आज तक आज तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अब लोगों की जिंदगी में, अपने फैमिली की जिंदगी में, अपने रिलेटिव्स की जिंदगी में। कोई तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक भी अच्छा गुण आप ढूंढ ना निकाले। और अगर आपने कोशिश की तो यकीन मानिए 20-25 गुण तो आराम से निकल आते हैं। आप देखिएगा, अगर हर रोज आप बैठ के कम से कम 5 गुण भी लिखते हैं अपने बारे में कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ,
मेरी स्माइल काफी अच्छी है, लोगों को मेरी बातें काफी पसंद आती है, मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूँ वो लोगों को इंस्पायर इंस्पायर करता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से खरीदा, या मेरी ज्वेलरी कहाँ से खरीदी मैंने, या लोग मुझे पूछते हैं ये डिश आपने किस तरह से बनाई, आपकी डिशेस काफी अच्छी होती है। कुछ लोग सर्विंग में काफी अच्छे होते हैं, जिस तरह से वो अन्नपूर्णा कहलाते हैं, जिस तरह से वो सर्व करते हैं बहुत प्यार से। आप वो हो सकती है, आपके पास वो क्वालिटी हो सकती है, जिस तरह से आप घर साफ रखती है, या जिस तरह से आप घर ऑर्गेनाइज करती है, या जिस तरह से आपने अपने बच्चों को पाला पोसा है, या जिस तरह से आप उनको डिसिप्लिन में रख रही हैं, जिस तरह से आप अपने पति का ख्याल रखती हैं, जिस तरह से आप घर का ख्याल रख रही हैं। ये सारी चीजें आप इस लिस्ट में डाल सकती हैं कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से घर का ख्याल रखने आता है, या मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी सब्जी बना लेती हूँ, या मैं बहुत अच्छी तरह से घर साफ कर लेती हूँ, मेरा किचन काफी सुंदर इसी वजह से है क्योंकि मैंने से सुंदर रखा है। ये काफी सारी चीजें आप इस लिस्ट में लिखिए, और आप देखिएगा कि आपके अंदर की खूबियों की कोई लिस्ट, कोई कोई कमी नहीं है, जबकि आपके पास भंडार है अपनी खूबियों का। और जिन खूबियों के बारे में शायद आप इतनी अच्छी ना हो तो कोई बात नहीं, उन खूबियों को तो हम सुधार सकते हैं। ऐसे कोई एज हार्ट ये भी नहीं है कि के लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हर इंसान में वो ताकत है। सबको एक जैसा बनाया गया, वो हमने चूज किया हमको कहाँ पे किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी हो, या जिस तरह से हमारे माहौल थे उस माहौल में हमको जो सिखाया गया वो ही हमारी बिलीफ सिस्टम बनी। और उसके वजह से ही हमने डिसाइड किया कि हम इस तरह से सोचेंगे, हमारी सोच उसमें निर्भर करती है ना। तो ये आपका मी टाइम हो गया, जो आप कम से कम 10 मिनट निकालिए। दूसरी चीज जो मुझे लगता है काफी महिलाएं गो थ्रू करती हैं, वो है एक आइसोलेशन, एक अकेलापन। बहुत प्यार मिलता है लोगों की तरफ से, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आप सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपके दोस्त हैं, परिवार है, या रिलेटिव्स हैं। लेकिन काफी टाइम हम औरतें बहुत सारी चीजें अपने दिल में रखती हैं, क्योंकि हम जानती हैं कि अगर हमने इस बात को किसी से भी शेयर किया तो वो इस चीज का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, चाहे वो आपकी खुद की माँ क्यों ना हो, या अपनी बहन क्यों ना हो, या आपकी बेटी क्यों ना हो। वो अपने नजरिए से देखेंगी, और उस नजरिए से वो गलत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपने नजरिए से देखेंगी। उसका डर आपको कभी कभी कुछ चीजें शेयर नहीं करने पर मजबूर कर देता है, और उसकी वजह से आप दिल में उस चीज को दबाए रखते हैं। एक मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है अब, और उनका बहुत ब्यूटीफुल चैनल है दुबई में। लेकिन जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि ये हर घर घर की कहानी है। जब कोई औरत किचन में कुछ नया खाना बनाती है, या फिर कोई पहली बार कुछ खाना बनाती है, तो वो जब हम खाते हैं, या किसी ने खा के कह दिया, चलिए समझ लीजिए आपने पुलाव बनाया, और पुलाव में इस बार ये हो गया कि नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया, और आपने वो पुलाव सर्व किया बड़े प्यार से, क्योंकि आपको लगा कि बहुत अच्छा है, आपने टेस्ट करके भी देखा, आपको लगा थोड़ा सा नमक ठीक ज्यादा है, फिर भी आपने सोचा चलो रायते में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया। तो आपने बनाया, आपने सर्व किया, और लोगों ने कोई तारीफ ना करके जो बाकी की चीजें थी उसके अंदर, जो आपने वेजिटेबल्स डाले थे, जिस तरह से आपने उसको रोस्ट किया था, जिस तरह से आपने उसको पकाया, जो उसकी क्वालिटी थी वो काफी बेहतर थी, मसाले काफी टेस्टफुल थे। सिर्फ नमक ज्यादा के होने की वजह से वो शायद से थोड़ी सी सॉल्टी लग रही थी, लेकिन बाकी सारी चीजें अच्छी थी। आपने जो रायता बनाया वो भी काफी अच्छा था, और जिस तरह से आपने सर्व किया बड़े प्यार से सर्व किया। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने भी खाया, उन्होंने बोला अरे यार नमक बहुत ज्यादा है, क्या करती हो, नमक क्यों डाल दिया तुम। अब आपको ये बात चुभ जाती है कि ये नमक की बात कहने के बजाय अगर कोई मुझसे ये कह दे कि इतनी मेहनत करके जो तुमने पुलाव बनाया, काफी 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 टेस्टी बनाया यार, अगर नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार होता तो ये तो 5 स्टार लेवल के भी ऊपर का होता। सोचिए। और मोस्ट ऑफ द जो औरतें होती है वो क्या करती हैं फिर, उसके बाद पुलाव बनाने से पहले 4 बार सोचती है, शायद बनाना ही छोड़ दे क्योंकि उन्हें अच्छा कमेंट नहीं आया। ऐसे हो जाता है कभी कभी। भजिया बना दी, या कभी हमने कुछ कर दिया घर में, या कब हम से फॉर एग्जाम्पल हम सिस्टम्स में अच्छे नहीं हैं, और हम एक बार लेके बैठ गए कि इनको बता दो, कोई तो बता दो कि कैसे करना है, और किसी ने आपको वो चीज नहीं सिखाई, आप गए सबके पास और सबने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। तो आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया, सोचा ही नहीं कि इसको कहीं और से भी सीखा जा सकता है।
आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया कि हमको नहीं जरूरत है। काफी सारी महिलाएं पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उस पढ़ाई को वो उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि वो घर के कामों में काफी व्यस्त रहती है। तो ये आइसोलेशन जो आपके अंदर रहता है, आपके अंदर की जो थॉट प्रोसेस है, जिसके अंदर आप घुट घुट के जीती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी किसी व्यवहार के बारे में कह दिया, तो वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, शायद मैं ऐसी ही हूँ। और उस ऐसी ही हूँ के चक्कर में काफी सारी अच्छी चीजें खराब हो सकती है ना। होती होंगी, मेरे साथ तो होती है काफी सारी। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपका एक्सपीरियंस काफी अलग हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना भी करते हैं, लोग आपको मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं देते। तो रिकग्निशन जो है वो हर किसी की जिंदगी में बहुत जरूरी है, चाहे एक हाउस वाइफ है, चाहे एक आप कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ मदर इन लॉ बोल लीजिए, बहू बोल लीजिए, बेटी बोल लीजिए, फ्रेंड बोल लीजिए, कॉलीग बोल लीजिए, ऑफिस में एक एम्प्लॉय बोल लीजिए, हर किसी को एक रिकग्निशन बहुत जरूरी है। और हम रिकग्निशन की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आके हमें एक अच्छा सा, प्यार भरा सा, मीठा सा एक हक दे के कहें कि आप बहुत अच्छा करती हैं, जिस तरह से आप घर का ख्याल रखती हैं, जिस तरह से आप परिवार का ख्याल रखती हैं, जिस तरह से आप अपने आप के सोचे बिना बहुत सारा काम करती हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। है ना। हर्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कितना हर्ट होता है उन औरतों को, क्योंकि मेरी सास भी काफी सारी चीजें बनाती है और दिन भर में मुझे तो लगता है उनका 95% टाइम जो है किचन में होता है। वो बैठती है, उठती है, फिर जाती है, कोई आ गया, बैठेंगी, बैठी रहेंगी, उठेंगी, जाएंगी किचन में काम करेंगी। ऐसे नहीं कि मैं नहीं हेल्प करती, पर वो नहीं चाहती, वो प्यार से करती है, तो मैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती। लेकिन ये कब होता है, अगर हम उनको रिकग्नाइज ना करें या उनको अप्रिशिएट ना करें जिसके लिए वो इतना काम करती है, तो शायद से वो एनर्जी उनकी ना रहे, वो करेंगी आउट ऑफ कह सकते हैं कि जबरदस्ती, क्योंकि उनको कंट्रीब्यूट करना है, तो वो जबरदस्ती करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी ये शेयर करूं कि ये तीन चीजें एक औरत के लिए काफी जरूरी है। आप मी टाइम निकालिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकती हैं। ये जो मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया उस पर आते हैं थोड़ा सा। तो रिकग्निशन जब आप मतलब हो जाता है कि आपको कोई रिकग्नाइज नहीं करता है, तो आप अपने आप को रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये एक तरीका है सेल्फ मोटिवेट करने का, खुद को बताने का कि आप में खूबियां हैं। और अगर आप इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर करें, यार मैंने खाना तो अच्छा बनाया था, कम से कम तारीफ ही कर देते। तो अगर कोई करे तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहा है तो आपको अपनी तारीफ करने रोकना नहीं है, आपको अपनी तारीफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने आप के अंदर फील गुड नहीं करती, तो बाहर आपको कंट्रीब्यूट करने में काफी परेशानी होती है। अगर आपकी एनर्जी जो है, हमारी सबकी एनर्जीज होती है, ये तो आप मानती होगी, तो हमारी जो एनर्जी है उस एनर्जी के अंदर काफी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स होती है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या चूज करें। कभी कभी हमारे इसमें थॉट आता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं, नहीं करना है। और कभी कभी ऐसा लगता है चलो ना कर लेते हैं यार, बड़ा मजा आएगा करने में, क्या है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है हमारे पास में, हम डिसाइड करते हैं। तो अगर आप अपने आप को द बेस्ट ऑफ योर वर्जन बनाना चाहती हैं, अपने आप को रिकग्नाइज करना चाहती हैं, अपने आप को उस लेवल पे रखना चाहती हैं, तो क्यों नहीं खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। देखिए बाहर की जो सेल्फ अपीयरेंस है वो तो आप ड्रेसेस से या ज्वेलरी से या किसी ना किसी तरह खुश कर लेंगी, बट जो अंदर की तकलीफ है, जो नेगेटिव थॉट्स अंदर आते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको रिकग्निशन, खुद को रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। और इस रिकग्निशन रिकग्निशन के लिए आपको अपने आप को 10 मिनट पर डे देना बहुत जरूरी है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके फैमिली में कोई भी औरत है, चाहे वो आपकी सास है, जो भी है, जो आपसे बहुत बुरा बर्ताव करती हो और जैसे भी करती हो, आप किस तरह से उनसे बर्ताव करते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि उनकी लाइफ की जर्नी वो जी रहे हैं, आपकी लाइफ की जर्नी आप जी रही हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी रिएक्ट करें कोई भी सिचुएशन में, सोच समझ के रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट है कि आप उसके ऊपर प्रक्रिया करें या फिर रिएक्ट करें, है ना।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू। अगर आपको कोई चीजें अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और अगर आप चाहती हैं मुझसे कनेक्ट करना, क्योंकि मैं काफी सारी औरतों को मदद कर रही हूँ टू बिकम अ सेल्फ यू नो बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। मैं 1 to 1 भी करती हूँ और 1 to many भी करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहूंगी अगर आप हिंदी में वीडियोस चाहती हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा कि हिंदी में कीजिए मैडम, काफी सारी औरतें हैं जो आपको सुनना चाहेंगी। तो इसलिए ये वीडियो मैंने हाउसवाइफ्स के लिए डेडिकेट किया है, और मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे कहना चाहूंगी कि आप कितने अमेजिंग हैं। सी यू सून। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।